एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं इस श्रृंखला में। और हमारे साथ में सीनियर सेक्शन हापुड़ के जो है बच्चे पाए जाते हैं। हम आपके भी जो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में होने के लिए। आप सभी का स्वागत है। और आइए जो है इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान शक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें प्रभु जी, ताकि जब आपके वचनों में हम समय बिताते हैं तो प्रभु जी इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करें, क्योंकि ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इस कोने के सिरे पत्थर के बारे में जो है जुड़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये कोने का सिरे का पत्थर और कोई नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए जो है हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 10 के बारे में। और पार्ट 10 का जो हेडिंग है, जो शीर्षक है इसका, वो है यीशु के साथ जश्न मनाना, है ना। जब ये हेडिंग जब मैं पढ़ा तो हम लोगों ने एक क्रिसमस प्रोग्राम में हमने एक गाना गाया था, जश्न मनाओ जश्न मनाओ। आपने वो गीत सुना है नहीं सुना? दर्शकों, आपने वो गीत सुना होगा। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे बात की जा रही है प्रभु यीशु मसीह के साथ जश्न मनाने की। और अभी तो मुझे लगता है कि इस संसार में तो शायद हम हो सकता है कि हम ना मनाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमने अभी देखा नहीं है ना, या वो अपना काम करके चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे खुशी की बात यह है कि हमारे पास एक आशा है। क्या है? आशा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यीशु के साथ जश्न मनाना, ठीक है। तो यीशु के साथ अगर जश्न मनाना है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था, अब तक हम बात कर रहे थे बाइबल से, है ना, और धर्मशास्त्र से, वचन से। तो वचन में ही हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ हम कैसे जश्न मना सकते हैं। आप जानते हैं कि आप जब भी कोई जश्न मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ में रहते हैं। आप जानते हैं, विश्वास करते हैं? जब किसी का बर्थडे रहता है या किसी का शादी होती है या कोई भी चीज़ ऐसा, कोई भी हम फंक्शन करते हैं, तो आपको लगता है कि उस खुशी में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। हम देख नहीं सकते, हम प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकते, है ना, आंखों से जो है देख नहीं सकते, लेकिन प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ में रहती है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने को बताया कि हम जब इस कोने के पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ खास बिंदु जो दिए गए हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे, जो खास बिंदु दिए गए हैं जिस पे हम बात करेंगे। और ये जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जश्न मनाना, आपको उससे क्या समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जश्न मनाना? तो अगर मान लो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ जश्न मनाने के लिए कहा जाए तो आप कैसी तैयारी करेंगे? क्या करेंगे आप? प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करना चाहेंगे आप? हाँ जी, पवित्रता में। और क्या लगता है आपको, अगर मान लो आपको बोला जाए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको जश्न मनाना है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ बैठ जाएंगे या क्या करेंगे? या उसको अच्छा खाना खिलाएंगे या उससे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे? क्या करेंगे आप? है ना, जब हम जब किसी जश्न में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छा खाना खाते हैं। सबसे पहली बात तो हम अपने आप को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, है ना। हम अपने आप को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए भी जो हमें अपने आप को क्या करना है? तो तैयार कैसे करेंगे? अगर आज मुझे तैयार होना है तो मैं घर में जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे पैंट है, अच्छा सब कुछ, जो वो पहनकर मैं आऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ जश्न मनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैसी तैयारी करना पड़ेगी? एक एक करके बोले। बिल्कुल, है ना। मुझे अगर प्रभु यीशु मसीह से मिलना है और उनके साथ जश्न मनाना है तो मुझे अपने दिल और मन को साफ करना पड़ेगा, है ना। तब जाके वो खुशी में प्रभु यीशु मसीह के साथ में मना सकता हूँ, तभी तो वो जश्न मनाऊंगा मैं। ये तो जश्न रहेगा क्या, है ना। अगर मान लीजिए अगर आप गरीबों लोग के साथ जाएंगे तो आप एंजॉय कर सकते हैं, जश्न कर सकते हैं, हाँ जी, नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने गरीबों का वो क्या किया, उन्होंने उनके साथ दिया। और हमेशा से जो है प्रभु यही चाहते हैं। और देखिए, गरीब की अगर हम बात करते थे, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो उन गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम जितने मनुष्य संसार में, हम सब क्या हैं? गरीब ही हैं, क्योंकि हमने प्रभु को नहीं जाना। और प्रभु आज जो है इस कोने के पत्थर के द्वारा जो है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके अंदर क्या सामर्थ है। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में
वो जश्न मनाना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े रहना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं? तो मेरे प्रियो, आइए जो है जब हम श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है या परमेश्वर ने जो है हमें 2 तरह के तोहफे दिए हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने कौन से दो तरह के तोहफे दिए हैं? कौन से 2 तोहफे जो है हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है? हाँ जी, 2 तोहफे जो हैं जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं वो क्या है? सबत, परमेश्वर का सबत, और परमेश्वर की ओर से शादी। हमेशा हम ध्यान रखें, इसलिए वचन कहता है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि आज शैतान ने दोनों पे क्या किया है? अटैक किया है। हाँ, कब्जा किया, अटैक किया है ना। कब्जा कर लिया मतलब कैसे आप उसको बताएंगे? इसने अटैक किया है। और आज भी आप देखिए, लोग जो है सबत के दिन चर्च जाने के बजाय क्या करते रहते हैं? सोते रहते हैं, है ना। ये अपना काम करते रहते हैं, जबकि परमेश्वर क्या कहता है? सबत के दिन किस लिए बनाया गया है? आराम करने के लिए। आराम करने के लिए क्या सोने के लिए बनाया है? नहीं। हाँ, उस दिन हमें परमेश्वर के नाम को लेना है ना। उसी तरह से जो है परमेश्वर ने शादी भी दी, जो बनाया है। शादी से परमेश्वर क्या बताना चाहता है? कि वो 2 लोगों के बीच में क्या होता है? हाँ, प्रेम होता है। और क्या होता है? 2 लोगों के बीच में क्या होता है? एक रिश्ता होता है ना। हाँ, एक संबंध होता है। तो उसी तरह से परमेश्वर चाहता है, जैसे उन दोनों के बीच में वो संबंध होता है, वो रिश्ता होता है, वो प्रेम होता है, वैसे ही हमारे और परमेश्वर के बीच में भी क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, वो संबंध होना, वो रिश्ते को मजबूत करना है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं, तो आइए जो है मेरे प्रियो, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आइए हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम पार्ट 10 की ओर जो है अग्रसर है, और आइए जो है हम आगे बढ़ेंगे, और इसमें जो है हमारे साथ जो यूथ पाए जाते हैं, तो आइए जो है हम यहाँ पे देखेंगे मेरे प्रियो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, है ना। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का हमने जब वो पैदा हुए तब हमने देखा, है ना, उनके बालकाल के बारे में देखा, जब वो बड़े हुए उनकी मिनिस्ट्री को देखा। अब हम लोग जो है आगे क्या है बढ़ते जा रहे हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते जा रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते जाते हैं तो हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्या क्या काम किए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अब बात आती है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के साथ में थे, और यहाँ बताया जाता है कि वो कहाँ पर थे? गलील के काना में थे, है ना। उनके पास में जो है एक इन्विटेशन आया, निमंत्रण आया, है ना। हमने बोला, मैंने बताया ना कि अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कब जाते हैं? उसका कोई फंक्शन है या कोई त्यौहार है या कोई ऐसा कार्यक्रम है, तो वो अगर हमको क्या करता है? आके पहले कार्ड देता है, या क्या करता है? निमंत्रण देता है ना। आपको क्या करता है? बुलाता है ना, कि भाई आप मेरे घर में आओ, है ना, क्योंकि मेरे घर में फलाना फलाना चीज़ है, उसके लिए आपकी उपस्थिति होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के साथ में जाते हैं। आप जानते हैं क्यों जाते हैं? क्यों गए वो वहाँ पर? क्यों? और वहाँ पे जब वो जाते हैं, हाँ, क्योंकि उनको क्या किया गया था? इनवाइट किया गया था, उनको बुलाया गया था। और देखिए, यहूदियों में जो है एक बहुत अच्छी प्रचलन थी कि जब शादी होती थी, अगर वहाँ पे अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो उनको क्या था? बदनामी का डर था। बहुत बुरी क्या होती थी? बदनामी होती थी, है ना। होता भी है ना शादी में, अगर ऐसा आप आज भी देखिए, अगर शादी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो बहुत, है ना, बदनामी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो है वहाँ पे जब वो थे तो उन्होंने जो है वहाँ पे एक अच्छा उदाहरण उन्होंने उनको बताया। क्या उदाहरण बताया? क्योंकि हम देखते हैं जब विवाह में वहाँ पे क्या खत्म हो गया था? दाखरस खत्म हो गया था, है ना। अभी अगर जब जाते हैं शादी वगैरह में तो वहाँ पे जूस वगैरह मिलता है पीने के लिए आपको। जूस कई बार ऐसा होता है कि जब आप एंड में जाओ तो जूस क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पर भी जो है कुछ ऐसे ही घटना घटी, है ना। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि दाखरस क्या हो गया? खत्म हो गया। और मैंने को बताया कि यहूदी समाज में अगर हम बात करते हैं
और वहाँ पे जब मेरे प्रियो हम देखते हैं कि जब दाखरस ख़त्म हो गया तो अब वो जो मेंबर्स थे वहाँ पे वो बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा। अब ये है कि अब हम लोग को तैयार होना है कि हमारी अब बेइज्जती अच्छे तरीके से होनी है। तो हमें जो है इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं क्या उनकी बेइज्जती हुई? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में थे। इसलिए यहाँ पे हमको बात कर रहा है जश्न मनाने की। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जश्न मनाते हैं तो हमेशा हमें खुशी होती है। तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे तो उनकी माता ने उनसे कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा समय अभी नहीं आया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे थे? लेकिन वहां पे उन्होंने एक उदाहरण सेट किया कि उनकी माता ने उनके चेलों से कहा कि जैसा वो बोलते हैं तुम वैसा करो। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी एक उदाहरण सेट किया। और हम उदाहरण की बात करते हैं तो 5वीं आज्ञा क्या है? अपनी माता और पिता का आदर करना। उन्होंने जो उनकी माता ने बोला था वहां पे उन्होंने उसका आदर किया था। लेकिन हमेशा मेरे प्रिय हम इस बात का ध्यान रखें कि वो उनकी अगर बात करते हैं तो वो उनकी एक सांसारिक माता थी। और अगर हम देखते हैं तो बाइबल में जो है उन्होंने कभी भी इनको माता करके नहीं बोला। उन्होंने इनको कैसे बोला? हे नारी। क्या बोला? हे नारी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य एक अलग उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? हमारे पापों के लिए आना और क्या करना? कलवरी क्रूस पर चढ़ना, है ना। तो यहाँ पे इसलिए वो नहीं चाह रहे थे क्योंकि, लेकिन पर उन्होंने जो है हर एक चीज के बारे में हमको बताया, सिखाया। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि गलील के काना में भी जो है वो उस भोज में सम्मिलित हुए। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? परमेश्वर ने क्या किया है? 2 तरह के तोहफे दिए हैं, है ना। एक तोहफा कौन सा है? सबत का, है ना। और एक दूसरी है शादी। तो हम देखते हैं वहां पे प्रभु यीशु मसीह को जब शादी के द्वारा इनविटेशन दिया गया था तो वो वहां पर थे। और वहां पे हम देखते हैं जब दाखरस कम पड़ गया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हाँ जी, हाँ, पानी को दाखरस में बदल दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आश्चर्यजनक काम प्रभु ने किया। क्या किया? पानी को दाखरस में। क्या आप बदल सकते हैं? क्या हो सकता है? अगर हम वहां पर होते और अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे अगर कहते जैसे उसने, क्योंकि वहाँ के जो दुल्हन साइड के जो लोग थे जो जानते थे, जिन्होंने उस पॉट जो उस समय जो बहुत ऊंचे ऊंचे जो है वो मस्के होते थे, है ना, मशके बोलते हैं वहाँ पे, या मटका बोल दीजिए। तो वो उनमें से उन्होंने क्या किया था? पानी भरा था और वो जानते थे कि उसके अंदर क्या है। लेकिन जब वो ले जाके मालिक को दिया पीने के लिए तो वो क्या कहता है ना, कि इतना अच्छा दाखरस तुमने कहाँ छुपा के रखा था, है ना। तो कई बार मेरे भी हम देखते हैं, इसलिए वहां पे बात कर रहा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जश्न मनाते हैं तो वो जश्न की बात ही अलग है। आप जान रहे हैं, है ना। वो जश्न में जो है हमेशा में क्या होगी? खुशी होगी। तो कैसी खुशी होगी? दिल से खुशी होगी, मन से खुशी होगी, है ना। और प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ क्या करें? समय बिताएं, हम उसका समय बिताएं। तो यहाँ पे भी जो है कुछ इसी तरह से हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे किया, जो आश्चर्यजनक काम किया, है ना, वो किसके लिए किया? किसके लिए किया? लोगों के लिए किया, है ना। उन यहूदी लोगों के लिए किया ताकि उनकी बदनामी ना हो। इसलिए देखते जहां आज हमको बदनाम होना था, जहां हमको सलीब पर चढ़ना था, जहां हमें अपने पापों के कारण जो है मृत्यु को सहन करना था, जहां हमको सजा मिलनी थी, वहां पे किसको सजा मिली? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सजा मिली। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ना कि सिर्फ उसने 30 कोड़ों की मार खाई, है ना। हम देखते हैं कि क्रूस पे भी जो है इसको क्या किए गए? कीले ठोके गए। वो पसली में जो है भाला किसी कारण मारा गया? आज हम लोगों के कारण मारा गया। तो हम इस बात को समझें कि प्रभु ने जो है हमारे लिए क्या किया है। और आज वो चाहता है, इसलिए वो आज भी चाहता है कि हम उस दुख में ना रहें, उस तकलीफ में ना रहें, लेकिन हम उस जश्न में उसके साथ में रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। क्या आप उसके साथ उस जश्न में, आप उसके साथ में रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं? सूरज क्या आप तैयार कर रहे हैं उसके साथ रहने के लिए? अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बाइबल पढ़ेंगे। जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं मेरे प्रियो, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है परमेश्वर के वचन में बिताएं, तब जाके हम जानेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें तोहफे दिए हैं उस तोहफे में हमें क्या काम करने हैं, उस तोहफे के साथ हमें क्या काम करें। मतलब अगर हम एक बात करते हैं सबत के बारे में, तो सबत में हमें क्या करना है? हाँ, उसको पवित्र रखना है,
तो पवित्र रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है ना, लेकिन अभी मैंने बताया ना कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आश्चर्यजनक काम किया। उसने असंभव को संभव किया, है ना, नामुमकिन को मुमकिन किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है कि तुम मेरे नाम के द्वारा जो है या मुझसे बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आप कहीं मत जाइएगा, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आगे जब बढ़ेंगे तो परमेश्वर हम सभी को बहुत की आशीष देगा। आज मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए जो है हम अपनी चर्चा को शुरू कर रहे थे और हम पार्ट 10 में हैं और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जश्न मनाएंगे। तो आइए जो है कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो है सीनियर सेकेंडरी हापुड़ के यूथ हैं। तो मैं आप लोगों से जो है कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा और मैं जानता हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है इस अध्याय से, जो कि हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना 2 अध्याय, उसका पहला वचन और उसका 1 से 11 आयत जो हम देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है जो मैं भाई आप लोग से पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर के 2 महत्वपूर्ण तोहफे कौन से हैं? हाँ, परमेश्वर के 2 महत्वपूर्ण तोहफे कौन से हैं? सबत और शादी। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? या आपने बाइबल पढ़ा है, आपने जाना कि परमेश्वर के 2 महत्वपूर्ण तोहफे जो है सबत है और शादी है। तो सबत के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, परमेश्वर का जो सबत है और सबत का दिन को हमें क्या करना चाहिए? पवित्र रखना चाहिए। क्यों पवित्र रखना चाहिए? हाँ, वचन बताइए, वचन में कहीं लिखा है? वचन में कहाँ लिखा हुआ है? वचन में कहाँ लिखा हुआ है? हाँ जी, उत्पत्ति 2 का 3 पढ़ें, क्या कहता है वहाँ पे? उत्पत्ति का 2 का 1, 2, 3 पढ़ें। उत्पत्ति 2 का 1, 2, 3 निकाले, आपके पास बाइबल है। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ें। वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या कहा। हाँ जी, पढ़ें। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। हाँ, क्या बोल रहा है कि यूं आकाश और पृथ्वी, मतलब सारा जो चीज जो बनाना था उसका सारा कुछ बनाना समाप्त हो गया है। हाँ जी, आगे। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। देखिए, परमेश्वर भी जो है क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो परमेश्वर ने जो काम किया उसको कौन से दिन समाप्त किया? 7वें दिन। हाँ जी, 7वें दिन। हाँ जी, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। हाँ, क्या किया? 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर को विश्राम करने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है ना? उसने सिर्फ कह दिया और ये सब क्या हो गया? बन गया। तो क्या उसको आराम करने की जरूरत है? हाँ, नहीं, है ना? तो यहाँ पे हमको क्या बताया जाता है? हमारे यहाँ पे क्या संदेश है? यहाँ पे क्या संदेश हमको बता रहा है कि परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, उसने जो है 7वें दिन को क्या किया? आशीष दी है और विश्राम किया है। हाँ जी, आगे बढ़ें। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, हाँ, और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों से विश्राम लिया है। बिल्कुल, आमीन, है ना? सही में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया और किसके लिए किया? आपके लिए और हाँ, मेरे लिए, हमारे लिए उसने किया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबत से आप लोगों ने क्या सीखा? तो सबत के दिन हमको क्या करना चाहिए? अब अपने सारे काम से क्या करना है? विश्राम करना है, जो सांसारिक है। और उस दिन हमको क्या करना है? परमेश्वर के भवन में जाना है और क्या करना है? हाँ, परमेश्वर के नाम को लेना है, इसके नाम को लेना है, उससे प्रार्थना करना है उस दिन। और हम कैसे करेंगे? अगर परमेश्वर ने क्या किया? 2 चीज की उसने, क्या किया उसको? परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, हाँ, आशीष दी और क्या किया? और पवित्र ठहराया। 2 चीज यहाँ पे भी हम देखते हैं। देखिए, हमेशा फिर 2 चीज आई। पहला क्या किया? परमेश्वर ने उसको आशीष किया और दूसरा क्या किया? पवित्र ठहराया। तो आज अगर हम भी अपने जीवन में, मेरे प्रिय, अगर आज मैं भी परमेश्वर के दिन को अगर मैं पवित्र रखता हूँ, पवित्र करता हूँ, अपने आप को पवित्र करता हूँ, उसके दिन को पवित्र करता हूँ, तो परमेश्वर हमको क्या देगा? आशीष देगा। और परमेश्वर की आशीष कैसी होती है? हाँ जी, हाँ, मतलब परमेश्वर की आशीष में ये होता है कि आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, है ना? आपको अगर बुद्धि की कमी है तो
बुद्धि मिल जाएगी, और हाँ, हर एक चीज जो है परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे क्या किया है, वायदा किया है। तो मेरे प्रिय उसी तरह से जो है हम देखें यहाँ पे सब्त का दिन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। सब्त का दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम सब्त के दिन की बात करते हैं तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि सब्त का दिन जो है हम ये नहीं बोलते कि सब्त का दिन है, बल्कि वो परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन है। और उस दिन जो है हमें अपने घर पे नहीं रहना है, ठीक है ना। अगर असली बोलते जाता कि अगर कई लोग जो है आपका दास दासी, आपके गधा गधी जो भी उस समय भी जो अगर हो तो उनको क्या करना है, कहाँ जाना है, चर्च लेके जाना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को भी लेके जाना है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपका मेहमान भी अगर आपके घर में आया है तो आपको उसको कहाँ लेके जाना है, चर्च में लेके जाना है, परमेश्वर के समीप में लेकर जाना है, ठीक है। क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे लिए सब्त के दिन बनाया है ताकि हम वहाँ जाएं और परमेश्वर की आशीष को, है ना, पा सके। तो उसी प्रकार से जो है, और आप क्या चाहते हैं कि आप अकेले आशीष को पाना चाहते हैं, या आपका साथ आपका परिवार जो है, या आपका भाई है, आपकी बहन है, या आपके अगर कोई रिश्तेदार आए हैं, क्या आप नहीं चाहते कि वो भी आशीष को पाएं, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, है ना। जैसे हमने कुछ लेसन में देखा था कि हमने क्या बोला वहाँ पे देखा, बताया ना कि चलकर देख ले, है ना। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया। और यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं जो कि काना के गलीली में जो हम देखते हैं में जो आश्चर्यजनक काम किया था प्रभु यीशु मसीह ने। तो दूसरा बात जो है हम देखते हैं कि शादी थी, क्या थी, शादी। और यहाँ शादी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शादी में क्या हुआ, दाखरस खत्म हो गया था, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पानी को दाखरस में बदल दिया। मतलब हम देखते हैं कि हर समय हर जगह जो है प्रभु ने ये बताना चाहा कि वो अगर हमारे साथ में है, अगर आपने उसको अपने जीवन में निमंत्रण दिया है तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में किसी चीज की कमी रहे, नहीं चाहते ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण देना होगा, आपको उसको आमंत्रित करना होगा। क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य में कहता है कि वो हमारे दरवाजे पे क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। वो चाहता है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में अंदर आना, लेकिन हमें जो है ये संसारी चीज़ें जो हैं हमें परमेश्वर के पास आने से हमें क्या करती हैं, रोकती है। तो मेरे प्रियो एक और प्रश्न में हम जाएंगे। तो गलील के काना में हमने इसको डिस्कस किया है कि प्रभु ने जो आश्चर्यजनक काम किया है उससे हमने क्या सीखा। हाँ, कि हमें परमेश्वर में क्या करना चाहिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है तो हमें परमेश्वर में क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो आइए मेरे प्रियो उसी प्रकार से बहुत ही खुशी की बात है, और हम जो इस पे मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हम इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर ने हमें दो खास तोहफे दिए हैं, वो है एक सब्त और दूसरा है शादी। तो ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है। तो आइए जो है हम इन पे मनन करें और चिंतन करें और इसके अनुसार सीखें, क्योंकि परमेश्वर ने इनको पवित्र किया है और आशीषित किया है। आइए जो है हम आज के इस सभा को समाप्त करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, आपने हम सभी की अगुवाई की प्रभु जी, उसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।